हाँ, तो हमारे पास हो गया। सो वेक्टर कैपिटल ए को लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। नाउ ए एक्स क्या हमारे पास है, क्या बोला, आई। आप पिछले क्लास में थे, तो आप इस क्लास में कैसे आगे बेटा, आप इस क्लास में इनरोल्ड हो? हिमांशु आप कितना क्लास किए हो, वेक, वेक्टर का कितना क्लास किए हो आप? 2 to 3, तो शुरू से इस क्लास में पढ़ रहे हो, पिछले क्लास में आप थे इस क्लास में क्या? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आई एम नॉट गेटिंग योर साउंड, ओके, आपकी आवाज गड़बड़ है। देख, नेटवर्क इशू था तो तुम्हें किसी से पहले पूछ लेना चाहिए था ना बेटा। देखो आई कैप है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और जे कैप है ये वाई एक्सिस के अलोंग, ऐसे कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे ए एक्स मैग्नीट्यूड है, किधर चला है, अलोंग एक्स एक्सिस चला है, तो अलोंग एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, ओके। फिर चला है वाई एक्सिस के अलोंग, कितना चला है, ए वाई चला है, ए वाई चला है वाई एक्सिस के अलोंग चला है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, जे कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है हिमांशु। सो एक्स आई कैप है, आई कैप हमारा क्या है, आई कैप है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आज मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा, आज यूनिट वेक्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसका एप्लीकेशन में डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। तो किसी बच्चा का छूट भी गया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। अरे बच्चा का क्या नाम है वो तुम्हारा, जो लास्ट क्लास में एक बच्चा था, अभी किसने मैसेज किया है? तुम लास्ट क्लास में नहीं थे, इसके इसके लास्ट, नहीं नहीं उसके पहले वाला क्लास में नहीं थे तुम? बेटा मैं ये करा चुका हूँ, लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूँ, तत्काल यहाँ समझने की कोशिश करो, फिर वो जो क्लास है ना, वो क्लास भी बैक्स आ रहा है, तो उसमें भी कर लेना तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक और वो जो बैच है उसमें वो तो 0 से स्टार्ट हुआ, ये क्लास ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, ठीक है। सो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आई आई कैप क्या है ये, इट विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन, यह एक यूनिट वेक्टर है जो किसी फोर्सिव डायरेक्शन को बताता है, और ये मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड है अलोंग वाई एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस को हम यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो कि हम जे कैप से लिखते हैं, यूनिट वेक्टर है ये। सो हमारे पास हो गया ये वेक्टर हमारे पास। अब यहाँ पे ए एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए एक्स हमारा क्या, सो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स क्या होगा हमारे पास, ये होगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ओके। किसी बच्चे का छूट गया है कोई चीज, तो एक और बैच चल रहा है, सेकंड बैच चल रहा है, उस बैच में मैंने 0 से स्टार्ट किया है, उसमें फिर से वो सारी चीजें होंगी जो इसमें हो चुका है, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर लगता है कि मेरा कोई छूट गया तो कोई बात नहीं है, दूसरे बैच में फिर से क्लास कर लेना हो। तो इस वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो ऐसे डिनोट करेंगे। कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और आपको कोई वेक्टर आपको ये दिया हुआ है ए एक्स का, ये दिया हुआ है ए एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, और ए वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कहेगा आप वेक्टर निकालो, रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। तो रिजल्टेंट वेक्टर आप इससे कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, इसको लिखोगे वेक्टर, इसका नाम मान लो कि रिजल्टेंट वेक्टर, इसको यहां से यहां ला दो, ये आगे हमारे पास ए वाई हो गया है ना। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर ए आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंगल होगा अल्फा मान ले। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, इस ए को आप लिखोगे, ए को लिखोगे कैसे, क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है, अगर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया हुआ है तो ऐसे लिखेंगे, ओके। और बोलेगा इसका लेंथ निकालो, वेक्टर ए का जो लेंथ है मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे,
तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बताओ एक बच्चा, बोलो एक बच्चा बताओ। चलो, यस। सो मोड ऑफ ए को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए आप, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कितना होगा हमारे पास, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, तो कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर लिखो। तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, चूंकि ये ऑलरेडी आपको कंपोनेंट में ही दिया हुआ है, तो कंपोनेंट में दिया हो तो उल्टा पूछेगा क्वेश्चन। उल्टा क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको कहेगा वेक्टर ए लिखो, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखो और उसका डायरेक्शन बताओ। इसमें क्या दिया हुआ था आपको, वेक्टर ए का वेक्टर ए भी दिया हुआ था, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और डायरेक्शन दिया हुआ था, तो इसके वेक्टर फॉर्म में लिखना था। तो यहां पहले हमें कंपोनेंट में तोड़ना पड़ा, ये हमें दिया हुआ नहीं है, हमें थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है ना, मींस एंगल दिया हुआ है एक्स के साथ, तो इसको पहले तोड़ना है, रिजॉल्व करना है, फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। तो यही फॉर्मूला तो यहां पे भी यूजफुल है। तो यहां पे ये हमें दिया हुआ था, तो इसे हमने यूज कर दिया। अब कहेगा भैया ये जो मैग्नीट्यूड है, जिसे इसका मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड ए कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस रूट अंडर वाई कंपोनेंट स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब अल्फा कैसे निकालेंगे बता दो आप, तो टेन अल्फा कैसे होगा, टेन अल्फा होगा ए वाई ओवर ए एक्स। ए वाई क्या है, ए वाई क्या हमारा, दिस इज माई वाई कंपोनेंट है ना, मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ जे वाई कंपोनेंट होगा, और ए एक्स क्या होगा हमारा, एक्स कंपोनेंट। सो टेन अल्फा हमारा हो गया, टेन अल्फा हमारा हो गया ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है, तो क्या दिया हुआ उस पर डिपेंड करता है, दोनों एक ही चीज है, मींस कंपोनेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको पूछेगा मैग्नीट्यूड पूछेगा और रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल डायरेक्शन पूछेगा विथ एक्स एक्सिस। दूसरे में आपको वेक्टर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ, तो कहेगा वेक्टर फॉर्म में लिखो। क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ तो एंगल पूछेगा नहीं आपसे। आपको अगर मैग्नीट्यूड दिया हो तो मैग्नीट्यूड पूछेगा नहीं आपको, तो क्या पूछेगा आपको, आपको कहेगा वेक्टर फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में ये लिखना है। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा करो सर, इसमें अब मैग्नीट्यूड प्रूफ करो कि स्मॉल ए है कि नहीं है ना, प्रूफ करो स्मॉल ए है कि नहीं है, तो करके देखो, दिस इज माई एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, दिस इज माई वाई कंपोनेंट ए वाई है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जल्दी बताओ, एक बच्चा बताएगा हमको। चलो कौन, क्या नाम है, एक बच्चा बता दे, अंजलि तो बताओ बेटा, बोलो व्हाट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो क्या करेंगे, इसका यूज, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, क्या करेंगे, ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए, सॉरी ए क्या लिखेंगे हम, ए साइन थीटा होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा बताइए, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसे प्रूफ मस्ती कर रहे हैं हम लोग, ये कितना होता है, वन होता है, दिस इज वन। सो क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर का कितना होगा, मोड ऑफ ए, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सिंपली ए लिख देंगे। देखिए फिर से आ गया ए, मैग्नीट्यूड देखिए आ गया ए, लेंथ है ना, क्लियर है। तो ये अगर आपको कंपोनेंट दिया हुआ है तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और डायरेक्शन निकाल सकते हो। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है तो कंपोनेंट निकाल करके वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। आज हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे, क्लियर है। इसका एप्लीकेशन करने के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन पहले अभी भेज रहा हूं मोबाइल पे, सारे बच्चे ग्रुप में है ना, सारे बच्चे ग्रुप में हैं, तो अभी मैं मोबाइल पे क्वेश्चन जो अभी भेजूंगा उसको पहले करेंगे, ठीक है। कौन नहीं है, हु इज दिस, अभी मैं भेज रहा हूं ग्रुप 11th का ग्रुप कहां गया, चलो मैंने भेज दिया, देखे तो जो बच्चे नहीं है उसके अलावा। मेघ बेटा आप हमको हाई लिखकर भेजो, मैं आपको अभी भेजता हूं। मेघ मेरा नंबर है आपके पास, मेघ डू हैव माई नंबर,
चैट बॉक्स में अभी भेजा, सुन हाई लिख के भेजना व्हाट्सएप पे, मैं उस पर भेज दूंगा 9810062561, इस पे भेजो, इस पे हाई लिख के भेज जल्दी। और सारे बच्चे को मिल गया है क्वेश्चन, देखिए तो मिला, सारे बच्चों को मिल गया ना, सारे बच्चों को मिल गया। चलिए अभी यही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मेघ तेरा कुछ भी नहीं आया, एसएमएस नहीं आया? चल भेज, वो पैकेज का ही क्वेश्चन है, अपना जो पैकेज है एक्सआईटी एकेडमी का, इसी से मैंने क्वेश्चन भेजा है आपको, ठीक है। दो जो क्वेश्चन है आप भेज दिया, ओके। हाँ क्या नाम है तेरा? मेघ, मेघ यार, और कोई बच्चा है जो कि इस ग्रुप में नहीं है? अरे बेटा अब बेटा तू भी लिख के भेज दे कुछ, ठीक है। जो बच्चा नहीं है अपना नाम कुछ हाई लिख कर भेज, मैं अभी भेज देता हूँ फटाफट, ठीक है। मेघ देखो बेटा पहुंचा, देखो तो, चलिए काम करते हैं। अब आइए, ये आपको लिखने आ गया है, इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊंगा। पहले मैं यूनिट वेक्टर की बात करूंगा, फिर से यूनिट वेक्टर की बात करूंगा। ये सारे बच्चों को लिखने आ गया है, इस पे और कुछ प्रैक्टिस कराऊं मैं आपको, या आपको पिछले क्लास में हमने कराया था, कराया था ना? हाँ, तो पिछले क्लास में हमने कराया था आपको, मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए आप अब बात करते हैं, एक चीज बात करते हैं, मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर के बारे में। ये यूनिट वेक्टर क्या है? अब आप देखिए, जैसे आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक बच्चा क्या चला है, मान लो वो बच्चा चला है 5 किलोमीटर चला है, और वो अलोंग एक्स एक्सिस चला है। तो अगर इस वेक्टर का नाम रखते हो ए रखते हो, हमने कल भी बताया था, तो इसको क्या लिखोगे, वेक्टर ए लिखोगे 5 किलोमीटर, है ना, ये लिखोगे, और आप लिखोगे अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये लिखोगे 5 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस आप लिखोगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, एक डायरेक्शन है, ये क्या देता है, इट विल गिव यू डायरेक्शन, है ना। और 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर आपका मैग्नीट्यूड है, मींस लेंथ है, मींस डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर। तो मैग्नीट्यूड तो है ही, अगर आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, आप बोलो कि इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मान लो 5 पार्ट, यहां से एक पार्ट एक वेक्टर आपका हो गया, एक और पार्ट दूसरा वेक्टर, एक और पार्ट तीसरा, एक और चौथा, एक और पार्ट पांचवा, तो 5 इक्वल पार्ट में हमने भेज दिया। तो इसको क्या लिखोगे, 5 किलोमीटर को लिख सकते हो, ये क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, फिर प्लस 1 किलोमीटर अलोंग एक्सिस, फिर 1 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, फिर प्लस करते 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 जाओगे। तो 1 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस आप लिखोगे, एक्स एक्सिस, है ना। आप इसको 5 टाइम्स रिपीट करोगे, आप यू विल रिपीट 5 टाइम्स। तो 1 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 1 किलोमीटर क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, डायरेक्शन हो गया। तो आपने क्या किया, उससे बढ़िया सबसे अच्छा है कि इसको कहा कि चलो यूनिट वेक्टर को, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और सिर्फ वो डायरेक्शन को बताए, तो इसका एक नया नाम दे दिया। तो उसने कहा कि अलोंग एक्स एक्सिस कोई अगर यूनिट वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे आई कैप। मींस आई कैप क्या बताता है, यह एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये अलोंग एक्स एक्सिस को बताता है। तो 5 किलोमीटर के साथ अलोंग एक्स एक्सिस की जगह पर आई कैप लगा दोगे, क्या लिखोगे, 5 किलोमीटर आई कैप लगा दोगे, है ना। सिमिलरली अगर कोई चला है, इधर चला है 6 किलोमीटर, है ना,
वाई डायरेक्शन में एलोंग, तो इसको क्या लिखोगे, 6 किलोमीटर एलोंग वाई एक्सिस लिखोगे, एलोंग वाई एक्सिस। तो इसको क्या लिखोगे, यह फिर डायरेक्शन को बताएगा। तो इसको दिखाने के लिए एक और लगा दिया है जे कैप, है ना, ये यूनिट वेक्टर है, जे कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली जेड एक्सिस में के कैप लिखते हैं, आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्शन को बताता है, मींस इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। तो अगर मान लिया कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है और कोई वेक्टर ए लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसको लिखेंगे, जो भी है वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, इसको डिनोट करेंगे ऐसे, ए कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए कैप क्या होगा, वो होगा आई कैप हो गया। आई कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। सिमिलरली कोई वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसको कैसे लिखेंगे, बी को लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हम कैप पहनाते हैं और जो वेक्टर है उसका नाम लिख देते हैं, बट इसका एक स्पेशल नोटेशन है, इसको क्या बोलते हैं, जे कैप। सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग क्या बोलते हैं, के कैप। ये सारी बात आपको आता है। यहां से एक आइडिया डेवलप होता है कि भाई यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 होता है बस, और कुछ नहीं होता, और डायरेक्शन होता है, दो चीज होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 और एक डायरेक्शन होता है बस। और चूंकि वेक्टर है तो लॉ ऑफ एडिशन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो यूनिट वेक्टर के बारे में दिमाग में इतना ही रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन होता है बस। अब एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग जेड एक्सिस को तो आपने कह दिया भाई, आपने कहा कि चलो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग तो ठीक है हमने लिख दिया, वाई एक्सिस के अलोंग हमने लिख दिया, जेड एक्सिस के अलोंग लिख दिया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है हंसिका, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है वंशिका, जे कैप। जेड एक्सिस का क्या है सम्यक, के कैप। नाउ अब आपने कहा कि भाई हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लिख लेते हैं, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। ठीक है भाई, मैं मान लिया। अब आपको कहेगा कि भाई आप बताओ, इसके अलोंग आपने कहा आई कैप यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग कहा जे कैप यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग कहा के कैप, है ना, यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैंने मान लिया। बट आपके पास एक ऐसा वेक्टर है जो कि ना ही एक्स के अलोंग है और ना ही वाई के अलोंग है। कोई वेक्टर आपके पास ये है, मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ये। अब इसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है। आपको कह दिया कि भाई हमारे पास जो ए वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट आपको दिया हुआ, दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, है ना, ए एक्स, और वाई कंपोनेंट आपको दिया हुआ, दिस इज योर ए वाई, है ना। रिप्रेजेंट तो आप यहां करोगे, वाई को लिखोगे यहां पे, है ना, दिया रहेगा ऐसे, बट एक्चुअल है ऐसे, एक्चुअल है ऐसे चला फिर ऐसे चला। सो वेक्टर ए को आप लिखोगे, वेक्टर ए को कैसे लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये तो आपको आता है। अब इस वेक्टर का लेंथ भी आप निकाल लोगे, लेंथ कितना है इसका लिखोगे, तो लेंथ लिखोगे मॉड ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए, ऐसे लिख, ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो क्या होगा मॉड ऑफ ए कितना होगा, जल्दी बताओ, अभी जस्ट बताए हैं सारे बच्चों को हम। मॉड ऑफ ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आप लिखोगे, ये आपका लेंथ हो गया। जैसे सपोज कर ले ए एक्स इज इक्वल टू, सपोज कर ले 3 है, 3 किलोमीटर है, और ए वाई आपके पास 4 किलोमीटर है, सपोज कर लो। तो जो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए कितना हो गया, 3 किलोमीटर आई कैप प्लस 4 किलोमीटर जे कैप। आप ऐसे लिखोगे वेक्टर ए को, है ना। यानी कि आपके पास एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। मॉड ऑफ ए क्या होगा आपके पास मॉड ऑफ ए क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ क्या होगा आपके पास, 5 किलोमीटर आ गया, है ना। यानी कि दिस इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आप पास थीटा निकाल सकते हो, ये थीटा निकाल सकते हो, क्या होगा आपके पास 4/3।
3, टेन थीटा कितना होगा 4/3। ये आप सारी चीजें आपको निकालने आता है ना। बताओ टेन थीटा कितना होगा बच्चा, टेन थीटा अभी बताए थे इस ट्रायंगल को देख करके, ए वाई ओवर ए एक्स कितना होगा हमारे पास 4 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर, ये आपको आता है। तो दिस इज इक्वल टू 4/3, किलोमीटर कट गया, तो टेन थीटा 4/3, तो एंगल कितना हो गया हमारा 53 डिग्री। सो थीटा हमारा हो गया 53 डिग्री। तो आपने सब कुछ बता दिया, मींस आपके पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर है और वो एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। बट अब आपको क्वेश्चन कहेगा कि भैया हमें जाना है इसी डायरेक्शन में, लेकिन हमको एक लेंथ हमारा 1 लेना है, तो उस वेक्टर को कैसे लिखोगे, हाउ यू विल राइट दैट वेक्टर। मींस हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन हमारा ए के डायरेक्शन में हो, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसका नोटेशन क्या होगा हमारा, उसका नोटेशन होगा हमारा ए कैप। उसका नोटेशन क्या होगा ए कैप। तो ए कैप को कैसे लिखेंगे, तो भाई ये 5 यूनिट है ना, मैग्नीट्यूड 5 है ना, तो वेक्टर ए को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर कि नहीं होगा। जैसे आपके पास एक वेक्टर था 5 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस था, अगर इसका नाम हमारा बी है ना, तो वेक्टर बी कैसे लिखोगे, लिखोगे 5 किलोमीटर आई कैप। तो अगर इसको बी के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर लेना है, मींस एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका लेंथ 1 हो, तो क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड कर दें तो वेक्टर इसको क्या करना है, यूनिट वेक्टर लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी से लिख दें मोड ऑफ बी, तो क्या होगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि मोड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ क्या 5 है। तो दिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5 किलोमीटर आई कैप ओवर 5 किलोमीटर, 5 कट गया, दिस इज इक्वल टू आई कैप आ गया हमारा, आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बोलो सारे बच्चे, पक्का पक्का। तो रिजल्ट क्या आया, एक आइडिया क्या डेवलप हुआ कि अगर हमें कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर के अलोंग अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ, उस वेक्टर को, यस, वी विल डिवाइड दैट वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। तो एक जनरल एक आइडिया डेवलप करते हैं, क्या लिखेंगे जनरल आइडिया। सो अगर कोई वेक्टर ए है, मॉड, उसको मैग्नीट्यूड निकालना है, उस यूनिट वेक्टर लिखना है, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए ओवर मॉड ऑफ वेक्टर ए। सो ये बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, ये बताता है कि मैग्नीट्यूड तो भैया 1 है और डायरेक्शन उस वेक्टर के अलोंग है, ठीक है। अब कहेगा भाई अच्छा इसी के अलोंग आपको 50 किलोमीटर चलना है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 50 किलोमीटर हो जाएगा और डायरेक्शन वही वाला होगा। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। कैसे निकालेंगे, तो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मींस सिर्फ उसका डायरेक्शन लेना है, तो क्या करेंगे हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो, क्या लिखोगे, अभी तक इतना ही पढ़ा, इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं। हमारे पास सिर्फ इतना सा रहेगा जो काम की बात है, रिजल्टेंट है ना, जो हमारा रिजल्ट की बात है यहां पे ये है, क्या है हमारा ये, दिस इज माय यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको कैसे लिखेंगे, उस वेक्टर को पहले टोपी पहना देंगे। सिंबल क्या है, जो भी वेक्टर है उसका नाम लेकर उसको टोपी पहना देना है, ठीक है।
तो टोपी पहना दो उसको, जिसे वेक्टर ए का लिखना है तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए लिख दिए और उसको टोपी पहना दिए, तो ये हो गया। ऐसे वेक्टर ए नहीं लिखेंगे, ये तो पूरा वेक्टर आ गया, ये तो पूरा वेक्टर हो गया, ठीक है। ये ए हो गया हमारा, और ये ऊपर जो साइन है वो बताता है वेक्टर, ठीक है। तो चलिए हमें वेक्टर निकालने आ गया, यूनिट वेक्टर निकालने आ गया। ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे वेक्टर ए ओवर मॉड ऑफ वेक्टर ए, बस सिर्फ इतना लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। आज हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे, और जो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन है, दो चीज का एप्लीकेशन आज करेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट ये समझ में आ जाए, क्योंकि चीजें क्वेश्चंस क्या क्या चीज, हाँ हाँ ऐसे लिख दो ना, मर्जी है, ठीक है। और आपको वेक्टर कैसे दिया रहेगा, वेक्टर दिया रहेगा इस फॉर्म में, मान लो वेक्टर दिया है इस फॉर्म में, ये फॉर्म में क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास ऐसे दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, वो रहेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ओके, ऐसे दिया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको जेड एक्सिस में भी दिया रहेगा, तो जेड एक्सिस में दिया रहेगा तो जेड एक्सिस इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, जेड एक्सिस वाला वेक्टर को हम कैसे विजुलाइज करेंगे। सो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सपोज ये आपका पैकेज है, इस पैकेज को अगर हम खोलते हैं तो देखिए ये दिख रहा है आपको, बताओ, रुको मैं लैपटॉप लाता हूं, कोई हार्ड चीज, एक हार्ड चीज लाता हूं जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ये उड़ेगा नहीं। तो लो हम लाते हैं डायरी, देखो देख बच्चा, ये दिख रहा है डायरी आपको, ये हमारा क्या है, ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या हो गया जेड एक्सिस, क्या है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस। अगर हमें एक बंदा, एक लिखा हुआ आपको ए एक्स ए वाई और ए जेड लिखा हुआ है ना, इसको वेक्टर बॉक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब क्या हुआ होगा, मतलब ये हुआ होगा कि बंदा पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला होगा, फिर वाई के लॉन्ग, फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग चला होगा, ऐसे चला होगा। यानी कि इसको अगर क्यूबॉइड बनाइएगा तो ये क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल हो जाएगा। मैं इसको वेक्टर को इसको रिप्रेजेंट करता हूं 3D से, 3 डायमेंशनल एक डायग्राम बनाता हूं, फिर उसे रुकिए, ये है आपके पास, ये है, ठीक है। अब देखो सपोज कर लो तुम्हारे पास ये तेरा है, इसको ले ले एक्स एक्सिस, ये ले ले वाई एक्सिस, और इसको ले ले जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर तुम यहां से पहले तुम चलते हो, यहां से यहां पहुंचते हो, ये क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, दिस इज योर बॉडी डायगोनल। ये जो लाइन है इस रूम से इसको, जो हमने एक क्वेश्चन दिया था ना आपको कि भाई इसका तुम आप लिखो, आप इसको, ये जो चीटी वाला क्वेश्चन दिया था जो कि अभी तक नहीं बताया हूं मैं, कि चीटी चलकर जाएगी यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वही वाला हो गया। तो ये आपके पास हो गया एक्स कंपोनेंट वेक्टर का, ये इसको लिखोगे ए एक्स, है ना, ये हो गया वाई कंपोनेंट, वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ए वाई, ये हो गया जेड कंपोनेंट हो गया, क्या होगा ये ए जेड हो गया हमारा, तीनों वेक्टर ये आपस में 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री है और ये हमारा इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये रिजल्टेंट है। तो पहले क्या लिखोगे, इस वेक्टर को ए, इस वेक्टर का नाम होगा कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या होगा, इट इज सम ऑफ 3 वेक्टर, दिस प्लस दिस प्लस दिस। कैपिटल ए कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे। और कैपिटल ए का जो मैग्नीट्यूड होगा मैं प्रूफ करूंगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कैपिटल ए वेक्टर हमारा ये हो गया, चूंकि इसमें 3 कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के चला है,
ठीक है, एक्चुअल में पहुंचा बंदा इस पॉइंट, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ये चला होगा कैसे, ये कैसे चला होगा, सो देखिए, ये पहले चला यहां से एक्स एक्सिस अलोंग ए एक्स, इतना डिस्टेंस चला, उसके बाद ये वाई एक्सिस अलोंग है, ये रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में हुआ होगा बंदा ऐसे चला होगा, यहां से यहां चला होगा, ए वाई चला होगा, ओके। अब ये क्या हुआ होगा, अब इसका होगा ये वाला हमारा होगा, ये हमारा बॉडी ये फेस ये डायगोनल हो गया, फेस डायगोनल, ये जो हमारा एंगल है ना, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, 90 डिग्री एंगल है। दिस इज हाउ मच, ये हमारा कितना है, ये हमारा ए वाई है, ये हमारा ए वाई है, जिसको हम उठाकर यहां रखे हैं, एक्चुअल में ए एक्स इधर चला है, फिर ए वाई चला यहां पे, तो ये हमारा पहुंच गया, रिजल्टेंट आ गया, दिस इज माई रिजल्टेंट हमारा हो गया। इसको, इसका नाम रख लीजिए आप कुछ और, इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम रख लो बी, ये इसका नाम है, ये बी वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर इसका ट्रायंगल बनाओगे अभी तो क्या होगा आपके पास, ऐसे देखोगे 2D से देखोगे तो ऐसे देखोगे, ये हमारा ए एक्स हो गया, ये हमारा ए वाई हो गया, ऐसे, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका लेंथ निकाल सकते हो, ये हमारा ए एक्स है, ये हमारा ए वाई है, तो बी का लेंथ कितना होगा बच्चा, है ना, सो बी हमारा होगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सो दिस इज द लेंथ ऑफ बी, सो बी वेक्टर का लेंथ ये हो गया। अब देखिए इसके बाद बंदा चला है, कहां चला है, इसके बाद बंदा चला है, ऐसे चला है, ऐसे चला है, तब यहां पहुंचा है, यानी कि पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, है ना, यानी कि इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये हो गया, तो इसका लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद एक वेक्टर हमारा ऐसे चला, यानी कि ये हमारा हो गया 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को बनाएंगे आप अलग से, इस ट्रायंगल को बनाएंगे तो बी ट्रायंगल ये बनेगा, ये आपका ए जेड है ना, ए जेड आपका ऐसे बनेगा, ए जेड, ये आपका बी है, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कैपिटल ए का मैग्नीट्यूड होगा ए, ये तो क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर, कैपिटल ए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा ये हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। इसका जब एप्लीकेशन करेंगे आगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो तत्काल इस बात को रट लीजिए कि आपके पास 3 कंपोनेंट है, तीनों डायरेक्शन में वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मीन्स आई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस तरह हम इसके मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा डिटेल में जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आपको आएगा, तत्काल अभी इसको यहां पे पकड़ के रखते हैं, फिर इसका एंगल निकालना सीखेंगे। एंगल इस एक चैप्टर ही आता है, 3D चैप्टर आता है, वेक्टर और 3D, वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। इसको पढ़ाने में कम से कम 25-20 दिन लगता है, 2-2 घंटे क्लास, 20 दिन कम से कम लगेगा। तो अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स को साइन रूल आपको आना चाहिए, साइन रूल आना चाहिए, तो डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जाओगे तो फंस जाओगे आप अभी। तो इसमें मैं लेकर नहीं चलना चाहता हूं, इसको मैं यहीं पर रोकता हूं। मैं सिर्फ, मेरा मकसद था बताना इस चीज को कि अगर आपके पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसमें तीनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तीनों है, तो इसका रिजल्टेंट हमारा ये, ऐसे लिखेंगे वेक्टर को, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा ये होगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, बस इसमें इतना ही जरूरत है और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चा? चलिए तो इसका एप्लीकेशन करते हैं अब हम। आइए अब आप लोग अपना अपना जो क्वेश्चन में भेजा हूं उसको खोलिए, जो आज भेजा हूं अभी। चलिए, हमने 2 असाइनमेंट भेजा, मैंने 3 असाइनमेंट भेजा शायद आज, है ना? कितना भेजा हूं मैं? 3 भेजा हूं ना? तो आप इस असाइनमेंट कीजिए। कहता है कंसीडर ए वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। आपके पास एक वेक्टर है 10 न्यूटन, फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया सबके पास? असाइनमेंट भेजा हूं, हो गया? अच्छा ठीक है, तुम कर लियो ना, सारे बच्चे के पास नहीं है बेटा, क्योंकि सारे को करवाना, अभी बिगिनर्स है ना, ABCD सिखा रहे हैं अभी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन सारे बच्चे कर चुके हैं? हेलो, हमने जो क्वेश्चंस भेजा है सारे सारे बच्चे किए हैं? मिल गया सब बच्चे को असाइनमेंट का? किसको नहीं भेजा? नीलय? अच्छा, नहीं, जो अभी भेजा हूं वो आपको मिला? मिल गया ना? तो अभी आप इसको कीजिए, असाइनमेंट का है, इस क्वेश्चन को कीजिए। और अगर चाहते हैं घर पे करना तो घर पे भी कर सकते हैं। तो तब तक मैं, चलिए, मैं उसके पहले वाला जो असाइनमेंट भेजा हूं मैं उसकी चर्चा करता हूं अभी। ठीक है, चलिए। दो असाइनमेंट भेजा हूं। एक में फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है, देखिए, आपका है वेक्टर ए, आपको दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास है। अब आपको लिखना है यूनिट वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट? चलिए बताइए, जल्दी एक बच्चा बताएगा हमको। क्या? ये अभी असाइनमेंट भेजा हूं आपको। नहीं, ओके ओके, मैं भेजता हूं अभी। तो मैंने नहीं भेजा इसका मतलब, तो मैं भेजता हूं, रुको, अभी भेज रहा हूं। हाँ, मिल गया? देखो तो, मिला ना? चलिए, और किस 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 बच्चे को नहीं मिला ये क्वेश्चन? किसको नहीं आया? ग्रुप में नहीं आया? यार मैं भेज तो दिया, किस ग्रुप में हो? मिल गया? मिल गया ना? चलो, अब सबको मिल जाएगा। मिल गया ना? चलिए, आपको दिया हुआ वेक्टर ए दिया हुआ, अब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। वेक्टर ए इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो क्या टारगेट है, फॉर्मूला क्या है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, हमने कहा कोई वेक्टर आपके पास ए है, वो है ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई आपका जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मोड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? ये होगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होगा ना? और यूनिट वेक्टर ए कैसे लिखते हैं? सॉरी, हाउ विल राइट यूनिट वेक्टर ए? वेक्टर ए ओवर मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिखते हैं ना? यानी कि इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, बस ये हमारा आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर निकाल दीजिए, जल्दी बताओ कितना है आंसर इसका, जल्दी बताओ। कितना है बच्चा? पहले मॉड ऑफ ए बताओ, कितना है? रूट अंडर, बोलो एक बच्चा, बोल सम्यक, तू बता कितना है? 4 + 9 + 4 रूट अंडर 17, है ना? तो यूनिट वेक्टर ए क्या हो गया तुम्हारे पास? हो गया 1/√17, सॉरी 1/√17 इंटू क्या हो गया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, बस इतना ही छोड़ दो।
सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। क्या दिया हो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप? व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? कह रहा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी वेयर a इज दिस एंड b इज दिस। आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, a और b आपको दिया हुआ है, और a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसको कैसे करोगे? अब आप एक बात बताओ, मैं एक चीज यहां पे सिखाना चाहता हूं। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर की जो बात करी है, अभी उसका फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाया था आपको इस तरह से, आई जे वाला टर से। एक सिंपल फॉर्मूला पहले आप सीख लीजिए। सिंपल फॉर्मूला आपके पास ये है कि अगर तेरे पास कोई वेक्टर ए है, ए आपके पास ए एक्स है आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, ये आपको दिया हुआ। सिमिलरली वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपको कहेगा ए प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा बताओ? आप याद करो अलजेब्रा, आपके पास कोई था 2x प्लस 4y और दूसरा था 3x माइनस 6y। आप इसको जोड़ते थे, दो एक्सप्रेशन को जोड़ते थे, तो कैसे जोड़ते थे आप? x को एक साथ करते थे और y को एक साथ करते थे, है ना? ऐसे ही करते थे ना? तो x को एक साथ क्या होगा? x तो एक साथ हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया 5x प्लस 4 माइनस 6 कितना हो गया? -2y। ऐसे लिखते थे ना, -2y ऐसे करते थे ना, यानी कि 5x माइनस 2y ऐसे ही करते थे आप। सो x को एक साथ, y को एक साथ। सिमिलरली इसको जब जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? आप x को एक साथ ले लो, जब x को एक साथ लोगे तो क्या होगा पास? ax प्लस बी वाई क्या हो गया? आई कैप प्लस, अब j को एक j के साथ जोड़ दो तो क्या होगा? ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस के कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दो क्या होगा आपके पास? ए जेड प्लस बी जेड के कैप। बस। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, है ना? इसका नाम रख दे आर, दिस इज एक नया नाम दे दे, आर वेक्टर हो गया। सो दिस इज योर आर एक्स आई कैप, दिस इज योर आर वाई जे कैप मीन्स रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, एंड दिस इज द आर जेड के कैप, यानी कि रिजल्टेंट का आपका हो गया x कंपोनेंट। सो ये हमारे पास हो गया आर एक्स, ये हमारा हो गया आर वाई, ये हमारा हो गया आर जेड, जेड कंपोनेंट मीन्स के डायरेक्शन में ये हो गया। अब कहेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एक बच्चा बताओ, बोलो। बत्सल त्यागी, बत्सल बताओ बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा? बोलो, मोड ऑफ आर क्या होगा? हाँ, आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई होल स्क्वायर आर जेड होल स्क्वायर, है ना? ये मोड हो गया हमारे पास। कहेगा यूनिट वेक्टर आर लिखने के लिए, आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारे पास? वेक्टर आर ओवर मोड ऑफ आर, यही से लिखना है ना, यही निकालना है हमारा टारगेट। तो देखो ना, ए प्लस बी हमारा ये हो गया, जो कि हमारे पास ये है। ए प्लस बी का रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके डायरेक्शन में इस फॉर्मूला का यूज करना है, यही करना है ना। तो जब भी हमें कहेगा ए प्लस बी का ऐसे सॉल्व करेंगे, कहेगा ए माइनस बी तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लगा दो, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा हमारा, और सब कुछ सेम होगा। ठीक है? क्लियर है बच्चा? हेलो, किसी बच्चे को डाउट है? किसी को डाउट है? अंजलि क्लियर है बेटा? अंजलि क्लियर है? चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 भेजा गया है उस असाइनमेंट का, असाइनमेंट सारे बच्चों को मिल गया?
उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, जल्दी करिए और हमको भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ये आंसर बता दो, सिर्फ आंसर, मैं इसको मिटा रहा हूं। आपको ए और बी दे दिया गया। अच्छा, वेरी गुड। नाउ क्या निकालना पहले? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए प्लस बी, जल्दी बताओ कितना हुआ? 5i कैप, 5i कैप, आगे -3j कैप प्लस 1k कैप लिखो या के कैप, बात बराबर है। आप 1k कैप लिखो, 1k कैप लिखो या के कैप लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, तो कितना हो गया? के कैप आपका हो गया। चलिए, आप मोड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी बताओ? 35 पक्का? कैसे? 3a स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, कितना हो गया? 5 स्क्वायर प्लस -3a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना? है ना? कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? √35 हो गया। 25 प्लस 9 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू √35, है ना? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो ए प्लस बी का, जो ए प्लस बी वेक्टर है, आपको निकालना है। ए प्लस बी का आपको निकालना है एक अलग वेक्टर। ए प्लस बी का अलग नाम दे दो, क्या नाम दोगे आप? इसका नाम दे दो वेक्टर आर, है ना? सो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे? वो लिखोगे वेक्टर आर ओवर मॉड ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी ओवर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही लिखोगे। वेक्टर ए प्लस बी आपका ये हो गया, मोड आपका ये हो गया, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका वही हो जाएगा जवाब। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, सारे बच्चे के पास है क्वेश्चन? चलो करो। क्वेश्चन नंबर 3,
कैलकुलेट सी इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन है। कितना सी का वैल्यू कितना आया? 0.8। कैसे? पहले हम पहले हम ए का पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? 1 होता है। पहले यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा जल्दी बताओ? वो होगा वेक्टर ए ओवर, क्या करोगे? या ऐसा करो ना, चूंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ये क्या है? गिवन है। चूंकि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो मोड ऑफ ए लिखिए। व्हाट इज मोड ऑफ ए? जल्दी बताओ एक बच्चा। मोड ऑफ ए होगा हमारे पास कितना होगा? रूट अंडर प्लस सी स्क्वायर, पक्का? और इसका वैल्यू कितना है? 1 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू 1। देखिए एक इक्वेशन एक कानून हो गया, स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो गया आपके पास? जल्दी बताओ। 0.9 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कितना हो गया? अच्छा, ये 0.09 हुआ, 0.09 है ना? तो 0.25 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो सी स्क्वायर कितना हो गया? 0.75। सो सी कितना हो गया? रूट अंडर 0.75। बस दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व करना कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहिए, क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अरे वाह, ये सुंदर क्वेश्चन है। ये 2 मिनट ट्राई करो, और जो कर देगा ऑनेस्टली, सम्यक आपके पास सॉल्यूशन है बेटा, पैकेज का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल मैंने उठाया है। आप सॉल्यूशन मत देखिएगा, पक्का? आप ऐसा कीजिए, मोबाइल में जो क्वेश्चन भेजा उसको देखकर कीजिए। जल्दी बताओ तो, देखते हैं कौन बता पहले जवाब देता है इसका। कितना मिनट टाइम दूं? जल्दी बताओ, कितना मिनट टाइम दूं? अनुराग तू बता दे, कितना मिनट टाइम दूं? 3 मिनट। चलिए 3 मिनट, 3 मिनट स्टार्ट करता हूं। 1 सेकंड रुको, अभी रुक, अभी अभी रुक, बेईमानी मत करना, नहीं तो गलत बात, दोस्ती में दरार आ जाएगा बेटा। अभी रुक, जब बोलूंगा तब करना। अच्छा मेरा घड़ी कहाँ चला गया? घड़ी 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 घड़ी, हाँ, नहीं, हाँ मिल गया। 3 मिनट ना? रुको, रुक 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 रुक, बेईमानी मत करना। 3 मिनट स्टार्ट, देख ले 3 मिनट, 3 मिनट देखो, है ना? है ना? 3 मिनट रे, चल स्टार्ट।
1.5 मिनट और बाकी है। किसका हो गया? सम्यक। आप कर चुके हो। किसका है? सौरभ। 2 बच्चा हो गया, 3। और आगे बताओ। सौरभ का हो गया। जिसका जिसका हो गया हाथ खड़ा करो। जिसका हो गया वो फिफ्थ करेगा, फिफ्थ। जिसका हो गया वो फिफ्थ करेगा। फिफ्थ। 3 4 बच्चे का हो गया। ऋत्विक का हो गया है, और नीलय का हो गया है, सम्यक जैन का हो गया है, सौरभ कुमार का हो गया। बस 4 बच्चा और आगे। अंजलि बेटा आपका हो गया। 20 सेकेंड मोर। जसप्रीत। गर्व। गर्व, आई थिंक यू आर द फर्स्ट। आप पहली बार पहली क्लास में आओ बेटा। टाइम ओवर। टाइम ओवर। आपका टाइम हो गया। 30 सेकेंड। गर्व बेटा, आप पहला, शायद आई थिंक यू आर फर्स्ट टाइम इन द क्लास। ओके। आपको थोड़ा दिक्कत, अगर आप पहले नहीं पढ़े हो थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। तो एक एक बैच चल रहा है जो कि स्टार्ट ही हुआ है। उसमें 0 से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। उसमें आप आओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सब बच्चे इसको बेसिक चीज़ पढ़ चुके हैं। अभी तक 5 बच्चे का हाथ उठा, मयूर का भी हो गया है। बस इतना ही बच्चा किया है। और कोई बच्चा है जो कि चाहता मैं 1 मिनट टाइम दूं? और उमा का भी हो गया। 6 बच्चा, कम ऑन बत्सल। सोच रहा है। चलो सोचो। चलिए, अब मैं करूं अब। मेरे पास किताब है, तो मैं पैकेज का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है, वर्कड आउट क्वेश्चन है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन कहता है, डिटरमाइन दैट वेक्टर which when added to resultant of a and b gives unit vector along y axis। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी दिया हुआ। पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। हमें वेक्टर ए दिया हुआ। वेक्टर ए जल्दी बताओ बच्चा, बोलो ए कितना है? बोल जल्दी। एक बच्चा बोल बोल, बंसिका। 1 सेकेंड। 3 i कैप -5j, और आगे +7k कैप। सो वेक्टर ए हमें दिया हुआ। ना वेक्टर बी बताइए, वेक्टर बी कितना दिया हुआ जल्दी बताओ। बोलना, मुझे देखना पड़ेगा किताब में। 2i कैप +4j कैप प्लस -3 कैप है। हाँ, -3k कैप। सो वेक्टर ए प्लस ए और बी दिया हुआ। अब क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस गिव्स यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। इसका मतलब एक वेक्टर हम ले लेते हैं, हमें नहीं मालूम तीसरा वेक्टर कौन सा है, हमने कहा सी वेक्टर ले लिया। हमने कहा वो जो वेक्टर है हमारा, लेट दैट वेक्टर इज सी। अब सी के बारे में दिया हुआ है, क्या है? सी एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर है? किधर है जिसका डायरेक्शन? न, नहीं, यही तो गलत समझे। यहां पे कह रहा है कि डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग 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 वाई एक्सिस। इसका मतलब पहले एक बच्चा बता दे। चलिए सम्यक जी, सम्यक जी चलो, नीलय तुम बताओ। हाँ नीलय तुम बताओ, चल बताओ।
यानी कि ए और बी में एक और वेक्टर सी क्या जोड़ें कि उसका रिजल्टेंट हमारा जे कैप हो जाए। मतलब ये हुआ ना। अब पढ़िए क्वेश्चन, समझिए पहले क्वेश्चन कहता कि डिटरमाइन वेक्टर, डिटरमाइन दैट वेक्टर, उस वेक्टर को डिटरमाइन करो विच व्हेन एडेड टू, जिसको कि ए और बी के रिजल्टेंट में जोड़े, गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग, गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। यानी कि अलोंग वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है, तो रिजल्टेंट जे आया। यानी कि हमें हमें कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में इस सी को जोड़ो, इस सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, इसको जोड़ो प्लस सी कर दो, तो ये कितना होना चाहिए, रिजल्टेंट जो तीनों का होगा कितना होगा, जे कैप, ये होना चाहिए। अब देखिए, अब सोचने वाली बात है कि हमें ये गिवन है, ये गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है, ये क्या है, ये हमें निकाल लेना है। तो हमने कहा चलो वेक्टर सी ले लिया, तो ए प्लस बी हमें दिया हुआ था, ए प्लस बी दे दें, है ना। रिजल्टेंट दे दिया है जे कैप, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट हमें कहता है यूनिट वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और किधर हो, जेड एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारे पास यही हो गया। तो हमने यानी कि ए प्लस बी में हमने सी जोड़ा, सी हमारा जो कि फाइंड आउट करना है, यही करना क्वेश्चन, तो यही हो गया ना हमारा, यही हो गया ना क्वेश्चन। अब आप खुद बताइए कि क्या करना है, ए दिया हुआ बी दिया हुआ, ए प्लस बी निकाल दीजिए, ए प्लस बी का वैल्यू यहां पुट कीजिए, सी आपको मालूम है, सी निकालना है, ये आपको मालूम है, तो सी निकल जाएगा। तो सी वेक्टर क्या हो गया, सो रिजल्टेंट सी वेक्टर हो गया आपके पास जे कैप माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही होगा हमारा ना। ए प्लस बी निकालिए और इसको उसमें जे कैप में माइनस कर दीजिए, तो ए प्लस बी कितना हो गया वेक्टर, वेक्टर ए प्लस बी, जल्दी बताओ, एक बच्चा जल्दी बताओ, बोलो ना, चलो एक बच्चा बोलेगा, एक बच्चा, चलो हार्दिक राजपाल तू बता, हार्दिक राजपाल तू बता, बोल, अरे कमीना सुनाई नहीं दे रहा रे, हार्दिक राजपाल नहीं, चल ऐसा बताओ, एक काम करो, उमा, उमा गाबा बता बेटा, उमा, यस, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, वेरी गुड। सो ए प्लस बी हमारा ये हो गया, है ना। हमें वेक्टर सी निकालना है, तो वेक्टर सी ए प्लस बी का वैल्यू हम पुट कर दें, तो सी वेक्टर हमारा क्या हो गया, सी वेक्टर हमारे पास हो गया जे माइनस ए प्लस बी का क्या हो गया, यहां पुट करते हैं 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अब इसको खोल दो, इसको खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, तो वेक्टर सी कितना हो गया हमारे पास, जे कैप माइनस 5i कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप प्लस माइनस माइनस 4k कैप। अब भाई ये कितना हो गया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 5i कैप प्लस जे 2j कैप, है ना, माइनस 4k कैप। सो दिस इज द वेक्टर सी, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें किसी बच्चे को डाउट है, हेलो, सबको समझ में आ गया, त्यागी जी आपने बोलिएगा, पक्का, चलिए, गर्व बेटा आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, आप चूंकि पहली बार आया हो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जो आपका छूटा हुआ सारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सब पैकेज से ही है, कहता कि ए कार मूविंग अलोंग आर विथ स्पीड दिस, राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। अच्छा, आपको दिया हुआ है एक कार है जिसका स्पीड आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन से स्पीड दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन आपको लेना है दूसरे डायरेक्शन से। अब एक बात बताइए, आप दो वेक्टर को, दो अलग अलग डायमेंशन के वेक्टर को, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे पूछूंगा, जिस बच्चे से पूछूंगा वही बच्चा जवाब बताएगा।
सपोज करो एक वेक्टर ए है, ये है 2 किलोमीटर आई कैप प्लस 5 किलोमीटर जे कैप है। दूसरा वेक्टर है बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर आई कैप प्लस 9 किलोमीटर जे कैप। तीसरा वेक्टर सी है, वो है 5 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप। एंड वेक्टर डी है, वो है 3 न्यूटन एन फॉर न्यूटन आई कैप प्लस 7 न्यूटन जे कैप। आपके पास 4 वेक्टर है। अब बताइए कि क्या क्या कौन कौन ऑप्शन सही है। वी हैव 4 वेक्टर है, क्या कौन कौन ऑपरेशन हम कर सकते हैं, किसको किससे जोड़ सकते हैं। एक बच्चा कहेगा हम a प्लस सी जोड़ सकते हैं, यस और नो। दूसरा बच्चा कहेगा हम a प्लस डी कर सकते हैं। तीसरा बच्चा कहेगा हम a प्लस बी भी कर सकते हैं। चौथा बच्चा कहेगा हम b प्लस सी कर सकते हैं। पांचवा बच्चा कहेगा हम b प्लस डी कर सकते हैं। छठा बच्चा कहेगा हम c प्लस डी कर सकते हैं। अब बताइए कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। जो गलत है वो क्यों गलत है, जो सही है वो क्यों सही है। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एक सेकंड चलो, ये बताएगा जसप्रीत सिंह। जसप्रीत जी आप बताइए कि आपके पास 4 वेक्टर है। इस 4 वेक्टर में कहता है कि बच्चा जोड़ रहा है, तो क्या हम a प्लस बी को जोड़ सकते हैं आपस में या नहीं। अगर जोड़ सकते हैं तो क्यों जोड़ सकते, और नहीं जोड़ सकते तो क्यों नहीं जोड़ सकते। तो किसको जोड़ना चाहिए आपस में, आप बताइए। चलिए जसप्रीत जी आप बताइए। जसप्रीत जी नहीं बोल रहे हैं। ए और सी को क्यों नहीं कर सकते। यस अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से बात डेवलप होता है, एराइज होता है। वो बात क्या है कि क्या हम 2 वेक्टर को हमेशा जोड़ सकते हैं। तो यस हम उसी 2 वेक्टर को आपस में जोड़ सकते हैं जो सेम डायमेंशन का वेक्टर है, जो सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। जिसे ए और बी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सी और डी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम फोर्स को फोर्स के साथ जोड़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर को एक्सीलरेशन वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि हमें जैसे आप कहते हो ना ए एक्स प्लस बी वाई, फिर है ना एक्स वाई जोड़ते हो ना, बचपन में जोड़े थे ना। जैसे आप नोट काउंट करते हो, 1000 का नोट 2000 का नोट एक साथ रखोगे, 500 का नोट एक साथ जोड़ोगे, 2000 100 रुपये का नोट एक साथ रखोगे। से यहाँ पे भी वही है कि हम सेम डायमेंशन के चीज वेक्टर को हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि 5 किलोमीटर चला है अलोंग एक्स एक्सिस, 5 किलोमीटर चला है अलोंग वाई एक्सिस, ये फिर बी चला है 3 किलोमीटर आई के एक्स के अलोंग चला है, फिर 9 किलोमीटर वाई के अलोंग चला है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम जोड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ किलोमीटर है, यहाँ फीट है, तो फिर नहीं कर सकते, फिर इसको जोड़ नहीं सकते। सेम यूनिट सेम होना चाहिए। किलोमीटर है तो इसको भी किलोमीटर में करेंगे। मान ले कोई वेक्टर हमारे पास जेड है, जेड हमारे पास 2 फीट है, 2 फीट आई कैप है प्लस 2 फीट हमारे पास जे कैप है। तो क्या इसको इसे जोड़ सकते हैं, जोड़ तो सकते हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट का ही है। लेकिन इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, या किलोमीटर को फीट में कन्वर्ट कर दो, तभी जोड़ सकते हैं। ओके, सो यहां पे ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास डायमेंशनली सेम होना चाहिए। भाई डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ जोड़ेंगे, अगर फोर्स है तो फोर्स के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ए और सी हमारा क्या है, ए और सी एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट का है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या हमारे पास है, ये फोर्स है। चूंकि फोर्स न्यूट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो इसको नहीं जोड़ सकते, जो गलत हो गया। अब बताओ, एक बच्चा जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा। बताओ सेकेंड हमारा सही है गलत है। हार्दिक राजपाल, सेकेंड सही है गलत ऑप्शन है। हार्दिक राजपाल, सेकेंड ऑप्शन सही है गलत है।
मिस्टर राजपाल, अरे कमीना, अरे तुमको सुनाई नहीं दे रहा, मारेंगे दो तमाचा खींच के। राजपाल नहीं बोलेगा। चलो उमा, तुम बताओ। नहीं नहीं, ए प्लस डी, ए प्लस डी को जोड़ सकते हैं या नहीं? यस सर, नो? नो, वेरी गुड, नो नहीं कर सकते, क्योंकि डी हमारा फोर्स का यूनिट है, ए हमारा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, तो नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। चलिए अब ए प्लस बी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बस चलते आगे, बस चलते आगे, बस चल। अरे तुमको सुना नहीं? ए जोड़ सकते हैं, यस नो? बी जोड़ सकते हैं, सही है, सही जवाब। चलिए डी प्लस जी को जोड़ सकते हैं या नहीं, ये बताएगा मयूर। बोल बेटा मयूर, 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 हम डी और सी को जोड़ सकते हैं या नहीं सही जोड़ सकते? पक्का? टिक मार दूं, टिक मार दूं? चलो टिक मार दिया, चलिए सही है, डी प्लस सी को जोड़ सकते हैं। नाउ बी प्लस डी को जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते? वंशी का पंचाल, नो, नहीं तो गलत हो गया। चलिए सही जवाब। चलिए ये बताएगा एक बच्चा गर्भ, गर्भ ये बच्चा बता सकते हो बेटा, चलो बताओ ये सही है गलत है? गर्भ, गर्भ सही है, क्योंकि दोनों क्या है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, दोनों को जोड़ सकते हैं। ओके वेरी गुड। नाउ इस तरह दो वेक्टर को हम नहीं जोड़ सकते, बट हम डायरेक्शन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं डायरेक्शन, सो समझिए पहले आप। एक वेक्टर के डायरेक्शन को दूसरे वेक्टर बनाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में कोई डायमेंशन थोड़े होता हो, तो डायरेक्शन है भाई, ठीक है। जैसे आप समझिए, आप एक एग्जांपल देखिए, ऐसे सोचिए आप कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक बच्चा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, और ये बच्चा मान लो 5 किलोमीटर चला, यहां पहुंच गया, ये चला 5 किलोमीटर, ओके बच्चा ए, तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए, कितना लिखेंगे? 5 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या हुआ? आई कैप डायरेक्शन हुआ। नाउ अब इस बच्चे के गाड़ी का जो स्पीड है, सपोज कर लो किसी टाइम पे जिसका स्पीड है मान ले 2 मीटर, सॉरी हाँ चलो 12 मीटर पर सेकेंड गाड़ी का स्पीड है, इस गाड़ी का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे वेलोसिटी भी। भी क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 12 मीटर क्या है हमारा? पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर है? व्हाट द डायरेक्शन? अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? आई कैप। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, मींस जो डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेलोसिटी को भी मिल गया। अब कहेगा एक्सीलरेशन ले लो, मान लो किसी, ये किसी टाइम पे था, किसी टाइम पे था वेलोसिटी, किसी टाइम पे एक्सीलरेशन इसका मान लो था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, तो एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे किसी इंस्टेंट पे? जल्दी बताओ। लिखेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया मैग्नीट्यूड, है ना, और डायरेक्शन क्या होगा? आई कैप, है ना। यानी डायरेक्शन हम ले सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट से भी डायरेक्शन वेलोसिटी देख सकते हैं, एक्सीलरेशन को दे सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन निकालने के लिए किसी वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दो अलग अलग डायमेंशन के वेक्टर को जोड़ नहीं सकते। यहां तक क्लियर हो गया? ये फंडामेंटल थ्योरी क्लियर हुआ सारे बच्चे का? अब इसी का एप्लीकेशन हमारा इस क्वेश्चन में है। कौन सा क्वेश्चन है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, या जो भी आपके पास है। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें डायरेक्शन लेना हो, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में लेना हो, तो उस वेक्टर से डायरेक्शन ले लेंगे। अब डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो डायरेक्शन कैसे लेंगे? उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और डायरेक्शन ले लेंगे, है ना। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज कर ले ये वेक्टर ए है, और इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर बी लिखना जिसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, तो यूनिट वेक्टर के इसके डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे? इसका डायरेक्शन ले लेंगे ए, मींस ये होगा हमारे पास यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिर्फ डायरेक्शन ले लेना हमें इसका। और कोई वेक्टर बी लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो हमारे पास वेक्टर बी कैसे लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड 10 लिख लेंगे और यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ऐसे लिख लेंगे हम।
क्लियर है? फंडामेंटल थ्योरी इतना ही है। अब वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए आपको दिया हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर अब वेक्टर ए दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, जल्दी बताओ एक बच्चा। मैग्नीट्यूड ए कितना होगा, जल्दी बताओ। सम्यक, चल सम्यक ही, एक ही बच्चा क्लास में और कोई नहीं है। चल अनुराग, चल अनुराग तू बताएगा, बोलो कितना होगा हमारा ए। हाँ हाँ, चलो हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। तो हमारे पास वेक्टर बी क्या होगा, जल्दी बताओ। वेक्टर बी हमारा हो जाएगा, एक बच्चा जल्दी बताओ। तो पहले यूनिट वेक्टर ए लिखो। यूनिट वेक्टर ए क्या होगा, वो होगा वेक्टर ए बाय ये, है ना। और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा जवाब। लिखने के लिए आ गया सारे बच्चे को, लिख लोगे? चलिए लिख, नहीं कुछ सारे बच्चे का जवाब नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया ना। यूनिट वेक्टर ए क्या होगा हमारे पास, वो हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वेक्टर ए हो गया, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो दिस इज माई यूनिट वेक्टर ए। वेक्टर बी कितना हमारे पास है, वो है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है और यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड 10 हो गया एंड डायरेक्शन यूनिट, सॉरी यूनिट वेक्टर का हमने ले लिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लिया, सॉरी यूनिट वेक्टर ले लिया एक डायरेक्शन के लिए, मीन्स डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड को। ठीक है, इतना ही करना था। सो क्या होगा हमारे पास, वो जगह 10 इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बस आप उसको अंदर ले जाना था, अंदर ले जाकर लेकर चले जाओ, यहीं छोड़ना तो यहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। सो इस तरह से लिखते हैं किसी वेक्टर को। क्लियर है? तो एक वेक्टर से हम डायरेक्शन लेते हैं, दूसरे वेक्टर बनाने के लिए उसे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नया वेक्टर हमारा बन जाता है। ठीक है, अब इसका, इस वेक्टर के इसका यूनिट के साथ लिखेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे, जल्दी अटेम्प्ट। क्या करा, a car moving in direction r with a speed of 10 meter per second, write the velocity vector notation। राइट वेलोसिटी वेक्टर नोटेशन, वेलोसिटी वेक्टर को लिखो वेक्टर फॉर्म में। हो गया सारे बच्चे का? जसप्रीत, नीलय हो गया आपका, होने वाला? चलिए नीलय का हो गया, और कितने बच्चे का हो गया? ऋत्विक का हो गया, और सम्यक का हो गया, और कोई बच्चा? हार्दिक राजपाल, नहीं हुआ। आयुष सिंह, मयूर का हो गया, वेरी गुड बेटा। और कोई, और कोई बच्चा? सौरभ का हो गया, 5 बच्चे का हो गया।
ओके, आर्या पंकज, आर्या पंकज हो गया बेटा? आर्या पंकज नहीं हुआ? चलिए देखते हैं। कहता है कार इज मूविंग इन अ डायरेक्शन आर, आर वेक्टर दिया हुआ। सो वेक्टर आर इज गिवन टू यू। कितना है आर वेक्टर? आर वेक्टर का डायरेक्शन है आर वेक्टर है -4i कैप +3j कैप। ओके, नाउ एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, आपको उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। टारगेट क्या है? व्हाट इज माय टारगेट? टारगेट क्या है? टू राइट टू राइट वेलोसिटी वेक्टर, है ना? मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर यूनिट इनटू मोड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, है ना? मींस डायरेक्ट, ये क्या देता है हमें? यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन देता है। तो इसका डायरेक्शन किसके बराबर है? वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है हमारा यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन किसके बराबर है? आर के यूनिट वेक्टर के बराबर है। यानी कि इसके जगह पे हम आर वेक्टर को लिख देंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो ना? आर्या पंकज, आर्या पंकज बताओ बेटा, यूनिट वेक्टर आर कितना होगा? जल्दी बताइए आर्या, कम ऑन। आर्या पंकज टेल मी द आंसर। हाँ बेटा, हमने क्या बताया? कोई वेक्टर लिखने का तरीका भी बताया था ना। हम एक से क्या करेंगे? एक से डायरेक्शन ले लेंगे। तो डायरेक्शन तो हमें दिया हुआ कि आर के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो आर का डायरेक्शन कितना होगा वो पहले निकाल देंगे। तो आर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ आर? ये होगा हमारे पास वेक्टर आर ओवर मोड ऑफ आर, है ना? है ना? वेक्टर आर कितना है? -4i कैप +3j कैप बाय मोड कितना? आर, आर का मैग्नीट्यूड कितना? बोल बेटा जल्दी। √25 कितना होता है? 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। बस ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर आर, है ना? अब हमने कहा डायरेक्शन चूंकि वेलोसिटी का कहां से चोरी करना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर आर बताएगा। तो यही डायरेक्शन यहां पुट कर देते हैं। नाउ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये पुट कर देते हैं। सो वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा जल्दी बताइए? ये होगा 10 मीटर, यूनिट लिखना जरूरी है, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू यूनिट वेक्टर आर कितना हो गया? -4/5i कैप +3/5j कैप, यही ना? अब आप खोल दो इसको, जब खोलोगे तो क्या होगा? सो वेलोसिटी वेक्टर हमारा हो गया, देखो आई से आइस करोगे तो कितना होगा? जल्दी बताओ। ये हो गया -8 मीटर पर सेकेंड आई कैप +6 मीटर पर सेकेंड जे कैप, है ना? चूंकि 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? ये कट जाएगा तो माइनस बचेगा, -8 बचेगा। इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा आपके पास। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, आर्या पंकज समझ में आया बेटा? पक्का? अंजलि, अंजलि बेटा क्लियर है? पक्का? उमा, उमा हाथ तो खड़ा करो बेटा, पता ही नहीं चल रहा आपने क्या बोला। क्लियर है? चलो और कोई? बत्सल त्यागी जी क्लियर है ना? राजपाल साहब, राजपाल आगे बढ़े?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा बताएगा। क्वेश्चंस के थ्रू को सीखा जाता थ्योरी, समझे ना। जब भी क्वेश्चंस थ्योरी सीखना हो ना, तो थ्योरी में कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस करो मेन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अब एक नया चीज मैं बताऊंगा आपको। डायरेक्शन में एक तो हम आई जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप की बात करते हैं ना, है ना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस की बात करते हैं। कभी कभी कहता है ना कि भाई ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात भी करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में भी जानते हैं, जानना सीखते हैं। मैं इसको रोकता हूं। अब देखिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को इस बोर्ड में दिखाएंगे तो हम मान लेते हैं बोर्ड हमारा क्या बट हॉरिजॉन्टल है। ओके, हमने मान लिया बोर्ड क्या हमारा है, हॉरिजॉन्टल है। क्योंकि जब आपके पास कंपास होता है, कंपास में क्या करते हो, है ना। कंपास का खोज किसने किया, जल्दी बताओ एक बच्चा, चल बताओ केशव, कंपास का खोज किसने किया, किसने बनाया कंपास को, केशव कुमार, आपको नहीं पता। चलिए सम्यक जैन जी आप बताइए कंपास किसने बनाया, किसी बच्चे को पता है, कोई बच्चा। कंपास किसने बनाया, क्यों बनाया, जरूरत कब पड़ा था पता है। अच्छा बताओ भारत को खोज किसने किया था, वास्को डी गामा, है ना, है ना। वो चलता था, जहाज से चलता था, समुद्र में खो जाता था, उसको डायरेक्शन चाहिए होता था, है ना। अब सोचना कि किसने बनाया कंपास, मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। कंपास को जब देखते हो तो हॉरिजॉन्टल ही रखते हो आप, है ना। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास है। मान लो इस बोर्ड को हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो है, सपोज कर लो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड की, एक्स वाई की बात करते हो, तो ये जो हमारे पास है, इसको इस डायरेक्शन को हम लेते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं साउथ। ये वर्टिकली अप और डाउन नहीं है, ये एक प्लेन है, यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसको हम वर्टिकली अप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन बोर्ड, चूंकि बोर्ड हमारा वर्टिकल है इसलिए वर्टिकल आपको लग रहा है, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल में जनरली जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम ये हमारा ईस्ट और वेस्ट करते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, एक्चुअली वर्टिकल है नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस के अलोंग है, इनटू द बोर्ड है। ये नॉर्थ, ये जो नॉर्थ है वो इनटू द बोर्ड है, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये साउथ है अवे फ्रॉम द बोर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ऐसे है एक प्लेन में ये, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कोई कोई बंदा चला ईस्ट के तरफ, है ना, ये ईस्ट के तरफ चला, मान लीजिए 2 किलोमीटर चला, तो आप इसको क्या लिखिएगा, इस वेक्टर का नाम क्या लिखेगा, लिखिएगा 2 किलोमीटर अलोंग ईस्ट, तो बस ईस्ट क्या लिखेगा, इसको लिखेगा 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट लिखिएगा, यही लिखिएगा ना। फिर कोई इधर चला है, इसके बारे में लिख लीजिए, मान लीजिए 3 किलोमीटर है, तो इसको 3 किलोमीटर है तो लिखिएगा 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर वेस्ट की तरफ चला 5 किलोमीटर, तब लिख दीजिएगा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फिर कोई चला है किसी और डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में चला है, मान लीजिए 8 किलोमीटर है, तो आप लिखेगा 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ये सब आपको आता है, ये ऑब्वियस यहां पे है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। अब आपको दे दिया एक वेक्टर को, ये है, मान लीजिए ये है 5 किलोमीटर है और ये 30 डिग्री है या थीटा एंगल है, थीटा डिग्री ले लो, थीटा एंगल है। चलो इसको अब अभी एंगल ले लेते हैं, हम एंगल की बात करते हैं, गड़बड़ हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमने कहा ये वेक्टर है 5 किलोमीटर है और ये हमारे पास है 60 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका नाम क्या होगा,
कोई बच्चा बता सकता है? इसे एक नोटेशन है, मैं बताता हूं। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, मान लीजिए वेक्टर का नाम ए है, तो लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब किधर, ना ईस्ट में है ना नॉर्थ में है, इसको लिखेंगे 60 डिग्री किधर चला है, नॉर्थ की तरफ। किससे, ईस्ट से, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 5 किलोमीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन। क्लियर है बच्चा, क्लियर है? दूसरा चीज, अगर आपको कोई कह दिया चलो भाई एक वेक्टर आपके पास ये है, ये आपको दे दिया ऐसे, ये मान लो ये है 75 डिग्री, ये हो गया 8 किलोमीटर, इस वेक्टर का नाम बी है। चलो बी को बताओ, वेक्टर बी बताओ, क्या लिखोगे? 8 किलोमीटर 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ की तरफ मिला है ना, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट है ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऐसे लिखेंगे, है ना? क्लियर है बेटा? एक बच्चा कहेगा नहीं मैं ये नहीं, ये मैं ये मानता हूं, वो क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? ये वाला है ना, ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा 15 डिग्री होगा ना बेटा, है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज सेम एज 8 किलोमीटर कितना, 15 डिग्री किधर चला है, ये वेस्ट की तरफ मूव किया, किससे, नॉर्थ से, तो वेस्ट की तरफ मूव किया नॉर्थ से, क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या लिखेंगे, 15 डिग्री एंगल लिखेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे लिख देंगे, ठीक है? इस तरह से भी एक रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है सारे बच्चे? हेलो, पक्का? चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, अब एक चीज यहां पे डेवलप होता है, एक चीज, एक नया चीज देखते हैं। सपोज कर ले तेरे पास ये है ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपके पास वेस्ट है, ये आपके पास साउथ है ना? अब सपोज कर ले कि आपके पास एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए, मान ले ये सपोज कर ले ये है मैग्नीट्यूड है मान लो 10 किलोमीटर है, और ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है। अब इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वेक्टर ए को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 10 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या लिखोगे, आप लिखोगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक बच्चा कहेगा कि नहीं मैं लिखूंगा ऐसे लिखूंगा, ये 45 लिखेगा, वो कहेगा 10 किलोमीटर, वो लिखेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री तो दोनों में सेम है, वो लिखेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना? तो क्या ये गलत है लिखना? नहीं गलत है, दोनों सही है। अब देखो दोनों में हमारा ये सही है और यहां पे यही उल्टा हो रहा है, एंगल सेम है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसको लिखने का बताऊं? इसको नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको लिखेंगे 45 भी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब है कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो है एंगल बाइसेक्टर मींस 45 डिग्री पे है। अगर आपके पास ऐसा होता कि एक अगर वेक्टर आपका ऐसा होता, ये होता, ये अगर 20 किलोमीटर होता और ये 45 होता, अच्छा मतलब क्या, इसको क्या लिखते हैं, ये लिखते 20 किलोमीटर, ये 45 आपके पास है ना? क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, इतना किलोमीटर क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट ऐसे लिखेंगे। ओके, अगर आपके पास ये वेक्टर होता, अगर आपके पास ये वेक्टर होता ऐसे होता, ये वेक्टर सी होता, ये होता 45 डिग्री, ये होता हमारे पास 15 किलोमीटर होता, सी को क्या लिखते हैं
वेक्टर सी कैसे लिखते हैं? क्या लिखेंगे? 15 किलोमीटर क्या लिखेंगे, है ना, साउथ ईस्ट लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो जब 45 डिग्री एंगल दिया हुआ तो उसमें एंगल लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑब्वियस है, ये आपको जानना चाहिए। क्लियर है? ये सारे बच्चे को समझ में आ गया। अब मिटा दूं इसको? चलिए अब बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आया हुआ है क्वेश्चन पे, कहां गया? अब से मैं ऐसा करूंगा ना, क्वेश्चन यहां लिखूंगा नहीं, मैं स्क्रीन पे ही वो मैं पीपीटी बना करके ले आऊंगा, तो लिखना नहीं पड़ेगा हमको। चलिए, अब कह रहा है ए कार इज मूविंग, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए सारे बच्चे। ए कार इज मूविंग, किधर मूव कर रहा? ए कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ इस डायरेक्शन टेकन एक्स एक्सिस एंड नॉट डायरेक्शन एज वाई एक्सिस, राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। यूनिट वेक्टर नोटेशन में आप बताइए, मतलब उसका डायरेक्शन बताइए आप, उसका डायरेक्शन कितना होगा? कह रहा है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, फर्स्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कैसे लिखोगे बच्चा? यूनिट डायरेक्शन में। दिस योर एक्स एक्सिस, दिस योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमने कहा, उसने कहा ईस्ट, इसको कहा उसने क्या कहा? नॉर्थ। उसने कह दिया ये हमारे पास होगा माइनस एक्स एक्सिस, ये होगा वेस्ट होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास माइनस वाई एक्सिस होगा, ये क्या होगा हमारे पास? साउथ होगा, है ना। अब देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, कार का स्पीड 10 किलोमीटर है, ठीक है भाई। कह रहा है कि किधर जा रहा? फर्स्ट में इन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में जा रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट, तो उसका डायरेक्शन किधर हो गया? उसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसे हो गया डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन आपके पास। तो इसको कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? तो ये एंगल कितना हो गया? चल, यस, दिस विल 45 डिग्री, जो कि नॉर्थ ईस्ट में हमें कह दिया 45 डिग्री क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो ये 45 डिग्री है। अब आपके पास मैग्नीट्यूड दिया हुआ, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस वेक्टर का नाम लिख ले वेलोसिटी वेक्टर भी। तो भी वेक्टर को कैसे लिखोगे? तो पहले क्या करो, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, है ना, कंपोनेंट में ब्रेक करोगे ना, यही करोगे ना तुम। तो चलो एकदम फंडामेंटल से करते हैं, बेसिक से, कि हमें कुछ नहीं आता है। कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो इसका क्या होगा? ये होगा और पास क्या कितना होगा? 10, क्या होगा? 10 cos 45, 10 cos 45 डिग्री, है ना। ये क्या होगा? ये 10 sin 45 डिग्री, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा तुम्हारे पास? जल्दी बताओ। 10, ये कितना होगा? 10 cos 45 डिग्री आई कैप। आप यूनिट लिख लेना यहाँ पे, यूनिट क्या है इसके पास? मीटर पर सेकेंड, यही है ना, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड साइन 45 डिग्री जे कैप, ये हो गया आपके पास वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। यूनिट वेक्टर क्या हो गया? इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा रे बच्चा? वेक्टर का वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड कितना है? 10, तो 10 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 45, सॉरी, कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री जे कैप। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 तो हमारा दिया हुआ ही है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 10 कट जाएगा, ये भी 10 कट जाएगा, तो यूनिट वेक्टर बी आ गया। बी का यूनिट वेक्टर हमारे पास ये हो गया। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, है ना, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। So this is equal to I cap plus j cap by √2. So this is the unit vector along velocity का unit vector हो गया। फर्स्ट पार्ट आ गया सबका?
सेकेंड नॉर्थ वेस्ट, जल्दी नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन में लिखिए, जल्दी बताइए आप। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी जल्दी करो, सारे बच्चे करेंगे। अच्छा, 10 को कैसे हटाए, सो देखो, चलिए, गुड, वेरी गुड। इस तरह डाउट पूछना चाहिए। जो बच्चा डाउट नहीं पूछता वो गंदा बच्चा होता है। जो स्मार्ट बनता है ना क्लास में कि मेरे समझ में आ गया, झूठ बोल देता है, वो बहुत गंदा बच्चा होता है। तो आप बताइए वेलोसिटी यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? बोल ऋत्विक बेटा, आप ही का डाउट था ना? हाँ, क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर बी, है ना, मॉड ऑफ वेक्टर बी। भी का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, जल्दी बताओ तो, यही 10 ही है ना, 10 तो दिया हुआ था मैग्नीट्यूड ना, उसी को लिखे थे ना हम। ऐसे भी इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मोड़ लोगे तो यही रूट अंडर 10 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 10 साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, तो 10 ही आएगा। तो इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया? 10 कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 10 साइन 45 डिग्री जे कैप डिवाइडेड बाय 10, चूंकि मैग्नीट्यूड 10 है तो 10 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो लिखो 10/10 कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 10 बाई, खोल दो 10 साइन 45 डिग्री जे कैप। ये 10 कट गया, 10 कट गया, बच गया कॉस 45 आई कैप प्लस साइन 45 आई कैप। ठीक बेटा, बस इतनी सी बात है। हमने यूनिट छोड़ दिया, यूनिट लिख लेना आप, यहाँ 10 किलोमीटर आ जाएगा पर सेकेंड। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट एक बच्चा करेगा, जल्दी फटाफट। आपका हो गया ना सम्यक जी, अभी और बच्चे हैं, आपके पास पैकेज है इसलिए आपका हो गया। जब तक सारे बच्चे नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास ज्यादा नहीं है, बहुत कम चीज है। कि जिसका जिसका होगा बताओ, हाथ खड़ा करो। 3-4 बच्चे का हाथ हो गया, 5 बच्चे का हो गया, 6-7। सेकेंड नहीं, पूरा थर्ड फोर्थ भी, थर्ड फोर्थ भी, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड फोर्थ भी। हो गया थर्ड। चलिए सेकंड हम करते हैं। तो देखो ना, एक चीज देखो, सिंपली एक जनरल चीज बताता हूं मैं आपको, एक जनरल आइडिया बताता हूं। अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये हमारे पास -x है, ये हमारा -y है। अगर मान लो कोई वेक्टर हमारे पास, जनरल वेक्टर हमारे पास a है जिसका मैग्नीट्यूड a है, ये थीटा एंगल बना रहा है ना, तो जब इसको रिजॉल्व करोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? आपके पास आएगा ये a cos थीटा, ये क्या होगा आपके पास? a sin थीटा। अगर इस वेक्टर का नाम a है जिसका मैग्नीट्यूड a है, तो वेक्टर a क्या होगा हमारा? a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप, ये होगा ना। सो वेक्टर a हमारा होगा a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप। एंड मोड ऑफ a क्या होगा हमारे पास? ये हमारा वेक्टर का लेंथ है, a है, स्मॉल a है। तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा? एक डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग a, क्या होगा हमारा? वो होगा वेक्टर a बाय मॉड ऑफ वेक्टर a, यही होगा ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर a क्या है? स्मॉल a है। तो दिस इज इक्वल टू a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप डिवाइडेड बाय a। आपका a कट जाएगा तो क्या होगा? सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ थीटा जे कैप। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 1 आएगा, क्यों? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसका क्या होगा? यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। तो ये याद कर ले डायरेक्ट,
फास्ट करने के लिए। अब मान ले तेरे पास कोई वेक्टर इधर है, ये 45 डिग्री बना रहा है ना, इसका लेंथ मान लो b है, तो इसको लिखोगे क्या लिखोगे, ये वेक्टर अगर b है तो b को कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे वेक्टर b को लिखोगे b cos 45 या थीटा, चलो जनरल थीटा ले ले, नॉट 45, डोंट टेक 45, लेट अस टेक जनरल वैल्यू, जनरल। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड b है, वेक्टर b है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो जल्दी बताओ यूनिट वेक्टर b, कोई बच्चा बता सकता है हमें क्या होगा? तो जो b वाला कंपोनेंट तो कट ही जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप हमारा अब क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमको इसको रिजॉल्व करना। तो क्या होगा हमारे पास, ये हो गया b cos थीटा, ये क्या होगा हमारा b sin थीटा, यही हुआ ना बच्चा, यही हुआ ना, बोलो ना, यही हुआ ना। तो आप वेक्टर पहले b लिखोगे, वेक्टर b क्या लिखोगे, b cos थीटा माइनस आई कैप, तो b cos थीटा माइनस आई कैप प्लस b sin थीटा किधर है, j कैप, तो b sin थीटा j कैप, यही लिखोगे ना आप, है ना, ये माइनस आई कैप है, ये j कैप हो गया। नाउ यूनिट वेक्टर b क्या हो गया, तो b यूनिट वेक्टर होगा आपके पास, कितना होगा, वेक्टर b ओवर मोड ऑफ b, तो मोड ऑफ b क्या है, b है, स्मॉल b, देखिए मोड ऑफ b स्मॉल b है, क्या b भी कट जाएगा ऊपर नीचे, है ना, तो क्या होगा हमारे पास, सो यूनिट वेक्टर b हमारा हो गया, कितना हो गया, ये माइनस बाहर निकालो, तो माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस सॉरी प्लस साइन थीटा जे कैप, यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। अब देखिए ना, सिर्फ कॉस और साइन ही आ रहा है हमारा, और कुछ आ ही नहीं रहा है, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग इस क्वाड्रेंट में हमारे पास हो जाएगा, है ना। आपके पास क्या, इधर लिखो कोई यूनिट वेक्टर, ये आपको थीटा दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, कॉस थीटा इधर होगा, यानी कि माइनस कॉस थीटा आई कैप, और साइन थीटा इधर माइनस साइन थीटा जे कैप, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा ना। अगर 45 डिग्री है तो कॉस 45 साइन 45 का वैल्यू पुट कर देंगे हम, है ना, यही करेंगे ना। नाउ एक कहेगा बच्चा नहीं भाई आप यूनिट वेक्टर इधर लिखो, इधर लिखो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये आपके पास थीटा दिया हुआ, तो क्या होगा इसका, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप और माइनस साइन थीटा जे कैप, इसका क्या होगा, इसको मैं इधर लिखता हूं, क्या होगा यूनिट वेक्टर हमारा, मान लो इसका नाम डी है, तो यूनिट वेक्टर डी क्या होगा हमारा, ये होगा कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, है ना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो ये फटाफट इस तरह लिखने का, इसके साथ खेलना है, पढ़ना मतलब पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, यू हैव टू प्ले विद दिस क्वेश्चंस, आपको इसके साथ खेलना है आपको, ठीक है बेटा, सो यू हैव टू प्ले, क्लियर है। तो आज मैं क्लास यहीं पे खत्म करता हूं, आपको मैंने एक और असाइनमेंट इसके पहले भेज रखा है, इसके पहले वाला जो असाइनमेंट है उसको और इसको करके रहिए, एक और क्वेश्चन बचा हुआ आपका, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, ओके ठीक है बच्चा, किसी कुछ पूछना है क्या, इसको मिटा दूं, बोर्ड साफ कर, अभी लिख रहे हो मयूर, अच्छा किसको, इसको नेक्स्ट क्लास में करूं, भाई रुको मैं कर ही देता हूं, रुको, देखो मयूर, मयूर एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, अब बताओ हमारे पास कोई वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा बना रहा है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या करना है इसको हमें, इसका मैग्नीट्यूड मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है ना, तो क्या होगा इसका कंपोनेंट, ये क्या होगा हमारा, ये होगा ए कॉस थीटा, ये क्या होगा हमारे पास ए साइन थीटा, मान लो इस वेक्टर का नाम ए है, तो क्या होगा वेक्टर ए कैसे लिखेंगे, बोल मयूर टेल मी, ए कॉस थीटा प्लस
ए साइन थीटा जे कैप। तो नाउ ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, जल्दी बताओ तो। वो स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए है, गिवन है। तो यूनिट वेक्टर ए क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या बाय ए, स्मॉल ए होगा ना, तो इसको स्मॉलेस्ट डिवाइड कर दें तो स्मॉल ए कट जाएगा दोनों में। क्या हो गया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, हो गया क्लियर बेटा। चल मयूर अब दूसरा बता। चलो दूसरा वेक्टर आपके पास ये है वेक्टर, मान लो ये है बी है, इसका लेंथ बी है, वेक्टर बी है। ओके चलिए, तो बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जल्दी बताइए। सपोज कीजिए ये एंगल आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ अल्फा। अब बताओ, मयूर बोलेगा, बोल मयूर। हाँ चल पहले कंपोनेंट बता। हमने कंपोनेंट कहा, चल बता दे कंपोनेंट, इसको हमने कट कर दिया, तो क्या होगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका, बी कॉस अल्फा, और ये क्या होगा हमारा, बी साइन अल्फा। तो वेक्टर बी कैसे लिखेंगे मयूर, जो बोल बेटा जल्दी। बी कॉस अल्फा माइनस आई कैप है ना, प्लस बी साइन अल्फा जे कैप है ना। नाउ मोड ऑफ बी क्या हमारा, जल्दी बताओ। स्मॉल बी। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, बी बाय बी। तो इसको डिवाइड करेंगे स्मॉल बी से तो कट जाएगा, कटेगा, क्या बचेगा, माइनस कॉस अल्फा आई कैप, चूंकि माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस साइन अल्फा जे कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर बेटा बी के डायरेक्शन में। ये समझ में आया। नाउ तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। तीसरा, सपोज तुम्हारे पास ये सी है, ओके, और ये दे दिया एंगल थीटा, इसका लेंथ सी है, ये वेक्टर सी है, जल्दी बताओ। तो क्या करेंगे, तो देखो ना, सी जो मैग्नीट्यूड हो कट ही जा रहा, तो बचता क्या, सिर्फ कॉस और साइन बचता। तो जिसके साथ कॉस होता है उसका कॉस, ये कॉस हो गया, कॉस थीटा इधर ले लिया, और दूसरा क्या बचता, साइन थीटा, है ना। चूंकि मैग्नीट्यूड इधर मैग्नीट्यूड इधर, मैग्नीट्यूड तो कट ही जाएगा ना। सो यूनिट वेक्टर सी कितना होगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे सी क्या क्या होगा, कॉस थीटा किधर है, माइनस आई कैप, तो माइनस लिख करके यहाँ आई कैप बना दिए, प्लस साइन थीटा क्या है, माइनस जे कैप है, तो साइन थीटा माइनस जे कैप, तो माइनस बाहर निकाल लो। सो सी का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ये आ गया मयूर, मयूर ये क्लियर हुआ बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करो, लास्ट लास्ट तेरे पास है ये है, मान लो ये वेक्टर है, ये से साथ थीटा बना रहा। चलो इसके डायरेक्शन में ये ले ले भी वेक्टर डी, तो डी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। कॉस थीटा किधर होगा, हाँ, और बस इतना ही तो था मयूर, हो गया क्लियर हो गया बेटा। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। क्लास ओवर करूं आपका, 11th के सारे बच्चे क्लास से निकल जाएं प्लीज, 11th के सारे बच्चे क्लास से निकल जाएं, ओके, एंड आई विल स्टार्ट द क्लास। चलिए मैं सारे 12th के सारे बच्चे 10 मिनट बाद ज्वाइन करें, मैं ऑफ कर रहा हूं, क्लास बंद कर रहा हूं। 12th के सारे बच्चे निकलें क्लास से बाहर, ओके।